श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम किसी परिस्थिति में यह पूछते हो कि यह मेरे साथ क्यों हुआ, तो यह प्रश्न तुम्हें पीड़ित की भूमिका में डाल देता है। इसके बजाय पूछो कि इस परिस्थिति से मुझे क्या सीखना है। यह प्रश्न तुम्हें सीखने वाले की भूमिका में लाता है। यह भूमिका बदलना ही जीवन की दिशा बदल देता है। एक छात्र जब कठिन प्रश्न पत्र देखता है तो शिकायत करने वाला छात्र समय गंवा देता है, जबकि सीखने वाला छात्र उसी प्रश्न पत्र में अपनी क्षमता परखने का अवसर देखता है। हर कठिनाई में यही अवसर छुपा होता है, बस दृष्टि बदलनी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी हर इच्छा को पूरा होते देखने की जिद पर अड्डा रहता है, वह जीवन भर बेचैन रहता है, और जो अपनी उम्मीदों को संतुलित रखना सीख जाता है, वही सच्चे सुख को छू पाता है। उम्मीद रखना गलत नहीं है, पर उम्मीद का बोझ इतना भारी हो जाए कि वह तुम्हें ही दबा दे, तो यह जीवन के लिए घातक बन जाता है। तुमने कभी एक किसान को देखा है जो खेत में बीज बोने के बाद भी हर पल आसमान की ओर देखता रहता है कि बारिश कब आएगी? वह अपने काम को पूरी ईमानदारी से करता है, मिट्टी को सींचता है, खाद डालता है, पर फसल कब और कितनी होगी यह प्रकृति के हाथ में छोड़ देता है। यही जीवन जीने की सही कला है। अपना कर्म करो, पर परिणाम को लेकर उतनी ही उम्मीद रखो जितनी एक बीज को धरती में डालने के बाद रखी जाती है, न ज्यादा न कम। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद बांध लेते हो तो तुम असल में अपने सुख की चाबी उस व्यक्ति के हाथों में सौंप देते हो। फिर वह व्यक्ति चाहे या ना चाहे, तुम्हारा मन उसकी हर प्रतिक्रिया पर डोलता रहता है। जो तुमने खुद बनाया उसे किसी और के हाथों में क्यों सौंपना? अपनी शांति की डोर हमेशा अपने ही हाथ में रखो। कुम्हार जब मिट्टी के बर्तन बनाता है तो वह हर बर्तन से यह उम्मीद नहीं रखता कि वह बिना दरार के निकलेगा। वह जानता है कि कुछ बर्तन आग में तपकर मजबूत बनेंगे और कुछ टूट भी सकते हैं। फिर भी वह हर बार नई मिट्टी उठाता है, नए सिरे से चाक चलाता है। यही धैर्य असली कारीगर की पहचान है। जीवन में भी तुम्हें कुम्हार जैसा बनना है। हर प्रयास को पूरे मन से करना है, पर हर परिणाम को लेकर मन में गांठ नहीं बांधनी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब उम्मीद टूटती है तब दुख जन्म लेता है, इसलिए दुख उम्मीद का ही परिणाम है। जितनी ऊंची उम्मीद उतनी गहरी गिरावट। यह जीवन का शाश्वत नियम है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम सपने देखना छोड़ दो, इसका मतलब है कि तुम अपने सपनों से चिपके मत रहो। एक बढ़ई लकड़ी को तराशते समय जानता है कि हर टुकड़ा एक जैसा नहीं निकलेगा, फिर भी वह अपनी छेनी को उतनी ही सावधानी से चलाता है जितनी पहले टुकड़े पर चलाई थी। उसकी मेहनत में कोई कमी नहीं आती, भले ही नतीजा अनिश्चित हो। यही भाव तुम्हें भी अपनाना है। अपेक्षा कम रखो, प्रयास पूरा रखो। यही संतुलन तुम्हें शांति की ओर ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अक्सर दूसरों से यह उम्मीद रखते हो कि वे तुम्हें वैसे ही समझें जैसे तुम खुद को समझते हो, पर यह संभव ही नहीं, क्योंकि हर इंसान अपनी सीमाओं में जीता है, अपने अनुभवों के चश्मे से दुनिया को देखता है। जब तुम यह अपेक्षा छोड़ दोगे कि हर कोई तुम्हें समझे, तो तुम्हारा आधा दुख यूं ही समाप्त हो जाएगा। एक नाविक जब नदी पार करता है तो वह हर लहर से यह उम्मीद नहीं रखता कि वह शांत रहेगी। वह जानता है कि लहरें आएंगी, नाव को हिलाएंगी, फिर भी उसका ध्यान पतवार पर टिका रहता है, लहरों पर नहीं। तुम्हें भी अपने जीवन की नाव को इसी तरह खेना है, बिना इस उम्मीद के कि हर लहर शांत होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति परिणाम की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाता है, वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। बंधन उम्मीद से बनता है, मुक्ति उम्मीद छोड़ने से मिलती है। तुमने देखा होगा कि एक बुनकर करघे पर बैठकर धागों को बुनते समय हर धागे की उलझन को धैर्य से सुलझाता है। वह यह उम्मीद नहीं करता कि हर धागा सीधा ही आएगा। वह जानता है कि उलझन आएगी और उसे सुलझाना ही उसका काम है। जीवन भी एक ऐसा ही ताना बाना है जिसमें उलझने आना स्वाभाविक है। जो व्यक्ति इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है, वह हर उलझन में भी शांत रहता है। कहते हैं, तुम जितना कम दूसरों से उम्मीद रखोगे, उतना ही कम तुम्हें शिकायत होगी, और जितनी कम शिकायत होगी उतना ही ज्यादा तुम्हारा मन शांत रहेगा। शिकायत और शांति एक साथ नहीं रह सकते। ये दोनों विपरीत दिशाओं में बहने वाली धाराएं हैं। एक चरवाहा जब अपनी गायों को चराने ले जाता है तो वह हर गाय से यह उम्मीद नहीं रखता कि वह उसकी तय की हुई राह पर ही चलेगी। वह हर भटकी हुई गाय को धैर्य से वापस लाता है, बिना गुस्सा किए, बिना थके। जीवन में भी लोग तुम्हारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चलेंगे। यह स्वीकार कर लो तो तुम्हारा मन उस चरवाहे जैसा शांत रहेगा।
श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से ज्यादा उम्मीद रखना भी दुख का कारण बनता है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं, ना सुख स्थायी है ना दुख। जो व्यक्ति यह समझ लेता है वह दोनों परिस्थितियों में संतुलित रहता है। एक मछुआरा हर बार जाल फेंकते समय यह उम्मीद नहीं रखता कि जाल में मछलियां भरी होंगी। वह जानता है कि कभी जाल भारी आएगा, कभी खाली। फिर भी वह हर सुबह नदी किनारे जाता है, अपना काम करता है। यही सच्ची तपस्या है, बिना परिणाम की चिंता किए अपना कर्म निभाना। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने आप से बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हो तब भी तुम खुद को थका देते हो। खुद को इंसान समझो, भगवान नहीं। गलतियां होंगी, कमजोरियां आएंगी, यह स्वाभाविक है। खुद के प्रति भी उतनी ही करुणा रखो जितनी तुम दूसरों से चाहते हो। एक माली हर पौधे से यह उम्मीद नहीं रखता कि वह एक ही दिन में फल दे देगा। वह जानता है कि हर पौधे को अपने समय पर बढ़ना है। कुछ जल्दी फलते हैं, कुछ देर से। खुद के साथ भी यही धैर्य रखो। अपनी गति को स्वीकार करो, तभी शांति मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति बाहर से नहीं आती, वह भीतर से उपजती है। और उसका सबसे बड़ा शत्रु है अत्यधिक अपेक्षा। जब मन उम्मीदों के बोझ से हल्का हो जाता है तब वही शांति अपने आप प्रकट होती है। जैसे बादल छंटने पर सूरज खुद ब खुद दिखने लगता है। तुम्हें सूरज को बुलाना नहीं पड़ता, बस बादल हटाने होते हैं। उसी तरह शांति को पाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, बस उम्मीदों के बादल हटाने होते हैं। जिस दिन तुम यह सीख जाओगे उस दिन से जीवन का हर पल हल्का महसूस होगा, हर सांस सुकून से भरी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो व्यक्ति निरंतर तुलना करता रहता है वह कभी शांति नहीं पा सकता, क्योंकि तुलना करने वाला मन हमेशा किसी न किसी की तरह बनना चाहता है और यही चाहत उसे अपने ही जीवन से दूर कर देती है। तुम्हारी अपनी यात्रा किसी और की यात्रा जैसी नहीं हो सकती, ना ही होनी चाहिए। एक चित्रकार जब कैनवास पर रंग भरता है तो वह दूसरे चित्रकार की तस्वीर से अपनी तस्वीर की तुलना नहीं करता। वह अपने ही रंगों में डूबा रहता है, अपनी ही कल्पना को उकेरता है। यदि वह हर पल दूसरे के कैनवास को देखता रहे तो उसका अपना चित्र कभी पूरा नहीं होगा। तुम्हारा जीवन भी एक ऐसा ही कैनवास है जिसे केवल तुम्हें भरना है, अपने रंगों से, अपनी गति से। श्री कृष्ण कहते हैं, उम्मीद और आशा में एक बारीक फर्क है। आशा वह दीपक है जो अंधेरे में राह दिखाता है, जबकि उम्मीद वह जंजीर बन जाती है जो तुम्हें एक निश्चित परिणाम से बांध देती है। आशा के साथ जीना सीखो, पर उम्मीद के बोझ से मुक्त रहो। एक यात्री जब पहाड़ की चढ़ाई शुरू करता है तो उसके मन में आशा होती है कि वह शिखर तक पहुंचेगा, पर वह यह जिद नहीं करता कि आज ही, इसी क्षण, बिना किसी बाधा के वह शिखर पर होगा। वह हर कदम को स्वीकार करता है, चाहे वह चढ़ाई कठिन हो या सरल। यही भाव तुम्हें भी अपनाना है। आशा को जीवित रखो, पर उम्मीद के आग्रह को छोड़ दो। श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति के लिए सबसे बड़ी बाधा है भविष्य की चिंता। तुम आज में जीने की बजाय कल की उधेड़बुन में उलझे रहते हो, और यही उलझन तुम्हारे वर्तमान को भी बर्बाद कर देती है। जो कल अभी आया ही नहीं, उसकी चिंता में आज को क्यों गंवाना। एक चरवाहा जब अपनी बांसुरी बजाता है तो वह उस पल में पूरी तरह डूबा होता है। न उसे कल की चिंता होती है, न बीते हुए कल का पछतावा। उसका पूरा ध्यान बांसुरी के सुर में होता है। यही एकाग्रता, यही वर्तमान में जीने की कला तुम्हें सिखानी है खुद को। जब तुम वर्तमान में जीना सीख जाओगे तब भविष्य की उम्मीदें अपने आप हल्की हो जाएंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर रिश्ते में यह उम्मीद रखता है कि सामने वाला उसकी भावनाओं को बिना कहे समझ जाए, वह अक्सर निराश होता है। संवाद ही वह पुल है जो दो मनों को जोड़ता है। बिना संवाद के केवल उम्मीदें रिश्तों में दरार डालती हैं। एक कुम्हार और उसका शिष्य जब मिलकर काम करते हैं तो गुरु अपने शिष्य को हर बारीकी समझाता है। यह उम्मीद नहीं करता कि शिष्य खुद ब खुद सब सीख जाएगा। वह धैर्य से सिखाता है, बार बार समझाता है। रिश्तों में भी यही धैर्य और संवाद जरूरी है। बिना कहे उम्मीद रखना केवल गलतफहमियों को जन्म देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धन, पद और प्रतिष्ठा से जो सुख मिलता है वह क्षणिक होता है, क्योंकि यह सुख हमेशा तुलना और उपलब्धि पर टिका रहता है। पर जो सुख भीतर की शांति से मिलता है वह स्थायी होता है, क्योंकि उसे बनाए रखने के लिए किसी बाहरी परिस्थिति की जरूरत नहीं होती। एक संत जंगल में अकेला बैठकर भी उतना ही तृप्त हो सकता है जितना एक राजा अपने महल में। फर्क सिर्फ इतना है कि संत की तृप्ति उसके भीतर से आती है, जबकि राजा की तृप्ति
बाहरी वैभव पर निर्भर होती है। जिस दिन तुम अपनी तृप्ति को भीतर खोजना सीख जाओगे, उस दिन बाहरी परिस्थितियां तुम्हें प्रभावित करना बंद कर देंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा करना सीखो, न केवल दूसरों को बल्कि खुद को भी। जो व्यक्ति अपनी ही गलतियों को बार बार कोसता रहता है, वह अपने मन में एक ऐसा बोझ ढोता है जो उसे कभी शांति से जीने नहीं देता। गलतियां इंसान होने का प्रमाण है, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। एक बढ़ई जब लकड़ी पर छेनी चलाते हुए गलत कट लगा देता है, तो वह उस लकड़ी को फेंक नहीं देता, वह उस गलती को सुधारने का रास्ता खोजता है। कभी कभी उस गलती से ही एक नई और सुंदर आकृति बन जाती है। तुम्हारी गलतियां भी तुम्हारे जीवन की उसी लकड़ी पर पड़े निशान हैं, जिन्हें सुधार कर तुम एक बेहतर आकृति गढ़ सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में यह सोचता है कि उसके साथ ही अन्याय हो रहा है, वह अपने दुख को और गहरा कर लेता है। यह मानना छोड़ दो कि जीवन तुम्हारे साथ ही कठोर है, क्योंकि हर इंसान अपने संघर्षों से गुजर रहा है, बस उनके संघर्ष तुम्हें दिखाई नहीं देते। एक पेड़ जब आंधी में झुकता है, तो वह यह शिकायत नहीं करता कि केवल उसी के साथ यह आंधी क्यों आई। वह जानता है कि जंगल का हर पेड़ उसी आंधी से जूझ रहा है। धैर्य से झुकने वाला पेड़ ही टूटने से बचता है। अकड़कर खड़ा रहने वाला पेड़ अक्सर टूट जाता है। जीवन में भी लचीलापन अपनाओ, अकड़ नहीं। सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर दिन एक ही घटना को बार बार अपने मन में दोहराता रहता है, वह असल में उस दुख को कई बार जीता है, जबकि वह घटना केवल एक बार घटी थी। मन की यह आदत ही सबसे बड़ा दुख है, बार बार बीते हुए पलों को कुरेदना। जो बीत गया उसे बीतने दो। एक नदी जब आगे बहती है, तो वह पीछे मुड़कर यह नहीं देखती कि किस पत्थर ने उसकी राह रोकी थी। वह बस आगे बहती चली जाती है, नए रास्ते खोजती है। जीवन को भी नदी की तरह बहने दो, बीते हुए पत्थरों में मत उलझो। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची शांति उसी को मिलती है जो अपने कर्मों को पूजा समझकर करता है, ना कि बोझ समझकर। जब काम बोझ लगने लगे, तो समझ लो कि तुमने उसे परिणाम की उम्मीद से जोड़ लिया है। जब वही काम पूजा जैसा लगे, तो समझ लो कि तुमने उसे समर्पण भाव से करना सीख लिया है। एक शिल्पकार जब मूर्ति गढ़ता है, तो वह हर छेनी की चोट को पूजा की तरह करता है, ना कि किसी मजबूरी की तरह। उसकी मूर्ति में जो सुंदरता झलकती है, वह उसके समर्पण का ही प्रतिबिंब होती है। तुम्हारे कर्मों में भी यही समर्पण झलकना चाहिए, तभी वे कर्म तुम्हें शांति देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर रिश्ते में बदले की उम्मीद रखता है कि जितना वह देगा उतना ही उसे वापस मिलेगा, वह अक्सर निराश होता है, क्योंकि हर इंसान की देने की क्षमता अलग होती है। प्रेम को व्यापार मत बनाओ, जहां हर देने का हिसाब रखा जाए। सच्चा प्रेम बिना हिसाब के दिया जाता है। एक मां अपने बच्चे को पालते समय यह हिसाब नहीं रखती कि बच्चा बड़ा होकर उसे कितना लौटाएगा। वह बस देती चली जाती है, बिना किसी अपेक्षा के। यही निस्वार्थ भाव जीवन के हर रिश्ते में उतार लो, तो रिश्तों का बोझ हल्का हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ी सीख यह है कि हर चीज का अपना एक समय होता है, और उस समय से पहले किसी भी चीज को पाने की जिद करना केवल अशांति लाता है। जैसे बीज को अंकुरित होने के लिए एक निश्चित समय चाहिए, वैसे ही तुम्हारे सपनों को भी पूरा होने के लिए अपना समय चाहिए। एक किसान बीज बोने के अगले ही दिन फसल काटने नहीं जाता। वह जानता है कि धरती को अपना समय चाहिए, पानी को अपना काम करने दो, धूप को अपना काम करने दो। जल्दबाजी में उखाड़ा गया पौधा कभी फल नहीं देता। अपने सपनों के साथ भी यही धैर्य रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति निरंतर यह सोचता रहता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, वह अपनी असली पहचान खो देता है, क्योंकि वह अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की राय के लिए जीने लगता है। दूसरों की राय बदलती रहती है। आज कोई तुम्हारी तारीफ करेगा, कल वही आलोचना करेगा। इस बदलती राय पर अपनी शांति टिकाना बुद्धिमानी नहीं। एक चांद हर रात अपना आकार बदलता दिखता है, कभी पूर्ण होता है, कभी अर्ध, फिर भी वह अपने प्रकाश देने के कर्तव्य से कभी नहीं डिगता। तुम्हें भी अपने कर्तव्य पर टिके रहना है, चाहे दुनिया की राय तुम्हारे बारे में जैसी भी बनती बिगड़ती रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति संतोष को अपने स्वभाव में उतार लेता है, वह सबसे धनी व्यक्ति बन जाता है, भले ही उसके पास भौतिक संपत्ति कम हो। संतोष कोई परिस्थिति नहीं, यह एक चुनाव है जिसे हर पल तुम खुद चुन सकते हो।
एक साधारण थाली में भोजन करने वाला व्यक्ति भी उतना ही तृप्त हो सकता है जितना स्वर्ण थाली में भोजन करने वाला, अगर उसका मन संतुष्ट है। असंतुष्ट मन को स्वर्ण थाली भी सुख नहीं दे सकती। इसलिए बाहरी वैभव बढ़ाने से पहले भीतर के संतोष को बढ़ाना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति पाने का सबसे सरल रास्ता है अपेक्षाओं को कम करना और स्वीकृति को बढ़ाना। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करना सीखो, ना कि उसे अपनी उम्मीदों के सांचे में ढालने की कोशिश करना। एक झरना जब पहाड़ से गिरता है तो वह हर पत्थर के आकार से नहीं लड़ता, वह हर पत्थर के इर्द गिर्द अपना रास्ता खुद बना लेता है। तुम्हें भी जीवन की हर बाधा से लड़ने की बजाय उसके इर्द गिर्द अपना रास्ता बनाना सीखना है। यही सच्चा लचीलापन है, यही सच्ची शांति का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति खुद को हर परिस्थिति में परखता रहता है, हर सफलता और असफलता को अपनी पहचान से जोड़ लेता है, वह कभी स्थिर मन से नहीं जी सकता। तुम अपने कर्मों के परिणाम नहीं हो, तुम अपने कर्मों के कर्ता हो। यह भेद समझ लो। एक अभिनेता जब मंच पर कोई भूमिका निभाता है तो वह जानता है कि वह भूमिका उसकी असली पहचान नहीं है। नाटक खत्म होते ही वह अपनी असली पहचान में लौट आता है। जीवन के हर उतार चढ़ाव को भी एक भूमिका की तरह देखो, न कि अपनी स्थायी पहचान की तरह। अगर कृष्णवाणी के विचार आपके मन को छू रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ी स्वतंत्रता वह है जब तुम किसी की स्वीकृति के मोहताज नहीं रहते। जब तुम्हारी खुशी किसी और की राय पर निर्भर करना बंद कर देती है, तभी तुम सच्चे अर्थों में मुक्त होते हो। एक सूरज हर सुबह उगता है, चाहे कोई उसे देखे या ना देखे, चाहे कोई उसकी प्रशंसा करे या ना करे। उसका उगना किसी की स्वीकृति पर निर्भर नहीं करता। तुम्हें भी सूरज की तरह बनना है, अपने कर्तव्य पर डटे रहना है, चाहे दुनिया तुम्हें सराहे या ना सराहे। श्री कृष्ण कहते हैं, मन की चंचलता को शांत करने का सबसे अच्छा उपाय है श्वास पर ध्यान देना। जब मन भटकने लगे, उम्मीदों और आशंकाओं में उलझने लगे, तब कुछ पल के लिए अपनी सांसों पर लौट आओ। यह छोटा सा अभ्यास तुम्हें वर्तमान में वापस ले आता है। एक योद्धा युद्ध के मैदान में भी अपनी सांसों पर नियंत्रण रखकर ही एकाग्र रह पाता है, वरना डर और उत्तेजना उसे भ्रमित कर देंगे। जीवन के हर युद्ध में भी यही एकाग्रता तुम्हें विजय की ओर ले जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि हर इंसान अपनी समझ और अपने अनुभवों के अनुसार ही व्यवहार करता है, वह किसी के व्यवहार से आहत होना कम कर देता है। लोगों का व्यवहार अक्सर उनके अपने भीतर के संघर्ष का प्रतिबिंब होता है, तुम्हारा नहीं। इसलिए हर कठोर व्यवहार को अपने ऊपर मत लो। एक आईना जब किसी टूटी हुई वस्तु को दिखाता है तो आईना खुद टूटा हुआ नहीं होता, वह बस प्रतिबिंब दिखा रहा होता है। तुम भी दूसरों के व्यवहार के आईने मत बनो, अपनी शांति को उनके व्यवहार से अलग रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मनिर्भरता ही सच्ची शांति की नींव है। जब तक तुम्हारी खुशी दूसरों पर निर्भर रहेगी, तब तक तुम्हारा मन डोलता रहेगा। खुद के भीतर वह स्थिरता खोजो जो किसी बाहरी सहारे की मोहताज ना हो। एक पर्वत हर मौसम में अडिग खड़ा रहता है, चाहे आंधी आए या बारिश, चाहे धूप हो या बर्फ। उसकी स्थिरता किसी मौसम पर निर्भर नहीं करती। तुम्हें भी उस पर्वत की तरह भीतर से स्थिर बनना है, ताकि जीवन के बदलते मौसम तुम्हें हिला ना सके। श्री कृष्ण कहते हैं, याद रखो, यह जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। जो व्यक्ति हर पल को केवल मंजिल तक पहुंचने का साधन समझता है, वह यात्रा का आनंद खो देता है। हर कदम में, हर पल में एक सुंदरता छुपी है, बस उसे देखने की नजर चाहिए। एक तीर्थयात्री जब पैदल यात्रा पर निकलता है तो वह हर गांव, हर रास्ते, हर मुलाकात का आनंद लेता है, केवल मंजिल पर पहुंचने की जल्दी में नहीं भागता। जीवन को भी इसी भाव से जियो। उम्मीद कम रखो, हर पल की सुंदरता को महसूस करना ज्यादा रखो। यही सच्ची शांति का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जब भी तुम किसी कार्य को केवल इसलिए करते हो कि उसका परिणाम तुम्हें सुख देगा, तब वह कार्य अपने आप बोझिल हो जाता है। पर जब तुम उसी कार्य को अपने कर्तव्य समझकर करते हो, बिना यह सोचे कि उसका फल क्या मिलेगा, तब वही कार्य तुम्हें हल्का और सहज महसूस होता है। यह भेद समझना ही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। एक दीपक जब जलता है तो वह यह नहीं सोचता कि उसका प्रकाश किस तक पहुंचेगा, वह बस जलता रहता है अपने स्वभाव के अनुसार।
तुम्हें भी दीपक की तरह अपने कर्तव्य में जलते रहना है, बिना यह गिनती किए कि उसका उजाला कहां कहां पहुंच रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति निरंतर अपनी तुलना अपने ही बीते हुए कल से करता है, वह भी उतना ही दुखी होता है जितना दूसरों से तुलना करने वाला। मैं पहले जैसा नहीं रहा, यह सोच भी एक प्रकार की उम्मीद ही है जो तुम्हें वर्तमान से दूर ले जाती है। बीता हुआ कल अब नहीं है, आने वाला कल अभी आया नहीं, बस यही पल सत्य है। एक सांप हर साल अपनी पुरानी कैंचुली उतार देता है। वह पीछे मुड़कर उस कैंचुली को नहीं ढूंढता, वह नई त्वचा के साथ आगे बढ़ जाता है। जीवन में भी अपने बीते हुए रूपों को त्यागना सीखो, वर्तमान के रूप में जीना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, संबंधों में सबसे बड़ी शांति तब आती है जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा में व्यस्त है और उसकी प्राथमिकताएं तुम्हारी प्राथमिकताओं से अलग हो सकती हैं। इसे व्यक्तिगत मत बनाओ। एक बगीचे में अलग अलग पौधे अलग अलग समय पर खिलते हैं। कोई वसंत में खिलता है, कोई पतझड़ में। माली किसी पौधे को दूसरे पौधे के समय पर खिलने के लिए मजबूर नहीं करता, वह हर पौधे के अपने स्वभाव का सम्मान करता है। रिश्तों में भी यही सम्मान चाहिए, हर व्यक्ति को अपने समय और अपने तरीके से जीने देना। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर की आवाज सुनना सीख जाता है, उसे बाहरी सलाह की उतनी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसकी अंतरात्मा ही उसे सही राह दिखा देती है। पर यह आवाज सुनने के लिए मन को शांत करना जरूरी है, क्योंकि शोर भरे मन में यह आवाज दब जाती है। एक कुएं का पानी जब हिलता रहता है तो उसमें आकाश का प्रतिबिंब साफ नहीं दिखता, पर जब पानी शांत हो जाता है तब पूरा आकाश उसमें स्पष्ट झलकता है। तुम्हारा मन भी उस कुएं के पानी जैसा है, इसे शांत करो, तभी सच्चाई का प्रतिबिंब साफ दिखेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख से मुक्ति का अर्थ यह नहीं कि जीवन में दुख आएंगे ही नहीं, दुख आएंगे, यह जीवन का हिस्सा है। मुक्ति का अर्थ है कि तुम उस दुख से बंध कर ना रहो, उसे आने दो और जाने दो। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, पर आकाश हमेशा वैसा ही रहता है, अडिग और विशाल। तुम्हारा असली स्वभाव भी उस आकाश जैसा है। दुख के बादल उस पर छा सकते हैं, पर वे तुम्हारे असली स्वरूप को मिटा नहीं सकते। जब तुम इस सत्य को समझ लोगे, तब दुख तुम्हें उतना विचलित नहीं करेगा जितना पहले करता था। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में यह पूछता है कि मुझे क्या मिलेगा, वह अक्सर खाली हाथ रह जाता है, क्योंकि यह प्रश्न ही उसके मन को संकुचित कर देता है। इसके बजाय पूछो कि मैं क्या दे सकता हूं। यह प्रश्न मन को विस्तृत करता है और आश्चर्यजनक रूप से देने वाले को ही सबसे ज्यादा मिलता है। एक बादल जब बरसता है तो वह यह नहीं सोचता कि उसे बदले में क्या मिलेगा, वह बस बरसता है और धरती उसकी बरसात से हरी भरी हो जाती है। बादल की यह उदारता ही उसे बार बार भरने और बरसने की क्षमता देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे मन की शांति का सबसे बड़ा शत्रु है अनिश्चितता का डर। तुम भविष्य को नियंत्रित करना चाहते हो, यह जानना चाहते हो कि आगे क्या होगा, और जब यह ज्ञात नहीं होता तब तुम्हारा मन बेचैन हो जाता है। पर सत्य यह है कि अनिश्चितता जीवन का स्वभाव है, इसे स्वीकार करना ही एकमात्र रास्ता है। एक पतंग जब आकाश में उड़ती है तो वह हवा की दिशा को नियंत्रित नहीं करती, वह बस हवा के साथ तालमेल बिठाकर ऊंची उड़ान भरती है। तुम्हें भी जीवन की हवाओं के साथ तालमेल बिठाना सीखना है, उन्हें नियंत्रित करने की जिद छोड़नी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति क्षण क्षण बदलती परिस्थितियों में भी अपने मूल्यों पर टिका रहता है, वही सच्चे अर्थों में स्थिर कहलाता है। परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, समय बदलेगा, पर तुम्हारे भीतर के सिद्धांत अगर मजबूत हैं तो कोई भी बाहरी बदलाव तुम्हें जड़ से नहीं हिला सकता। एक बरगद का पेड़ अपनी जड़ें इतनी गहरी फैलाता है कि तेज आंधी भी उसे उखाड़ नहीं पाती, भले ही उसकी शाखाएं आंधी में झूमती रहें। तुम्हारी जड़ें भी तुम्हारे मूल्यों में हों तो जीवन की हर आंधी में तुम अडिग रहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम किसी से यह उम्मीद करते हो कि वह तुम्हें कभी निराश नहीं करेगा, तब तुम असल में एक असंभव मांग कर रहे होते हो, क्योंकि हर इंसान गलतियां करता है, हर इंसान सीमाओं में जीता है। किसी को पूर्णता के सांचे में मत ढालो, न खुद को न दूसरों को। एक चांद पर भी दाग है, फिर भी वह अपनी चांदनी से रात को रोशन करता है। पूर्णता की तलाश छोड़ो, स्वीकृति की राह पकड़ो, यही शांति का सच्चा मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्म संवाद का महत्व समझो। जो शब्द तुम खुद से कहते हो वे तुम्हारे भीतर की दुनिया रचते हैं। अगर तुम खुद से बार बार कहते हो मैं असफल हूं,
मैं कमजोर हूं, तो तुम्हारा मन भी वैसा ही बनने लगता है। इसके बजाय खुद से करुणा से बात करो, जैसे तुम किसी प्रिय मित्र से बात करते हो। एक माली अपने पौधे को यह नहीं कहता कि तुम कभी नहीं खिलोगे, वह धैर्य से उसकी देखभाल करता है, विश्वास रखता है कि समय आने पर वह जरूर खिलेगा। खुद के साथ भी यही धैर्य और विश्वास रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन में ईर्ष्या का बीज अंकुरित होता है तो वह धीरे धीरे तुम्हारी शांति की जड़ें खोखली कर देता है। दूसरों की सफलता देखकर जलना यह सबसे विषैली आदत है जो तुम्हारे भीतर पल सकती है। इसके बजाय दूसरों की सफलता से प्रेरणा लो। यह सोचो कि जो उन्होंने पाया वह संभव है, इसलिए तुम भी अपने रास्ते पर पा सकते हो। एक मधुमक्खी दूसरी मधुमक्खी के बनाए छत्ते से ईर्ष्या नहीं करती, वह अपने ही छत्ते को मेहनत से भरती रहती है। तुम्हें भी अपने ही छत्ते पर ध्यान देना है, दूसरों के छत्ते पर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमाशीलता केवल दूसरों के लिए उपकार नहीं, यह खुद के लिए सबसे बड़ा उपहार है। जब तुम किसी को माफ नहीं करते तो तुम उस दर्द को अपने भीतर बार बार जीवित रखते हो, जबकि सामने वाला शायद उस घटना को भूल भी चुका हो। क्रोध और द्वेष को पकड़े रखना वैसा ही है जैसे कोई जलता हुआ कोयला हाथ में पकड़कर दूसरे पर फेंकने की सोचे, पहले वह खुद ही जल जाएगा। इसलिए माफ करना सीखो, न दूसरों के लिए बल्कि अपनी ही शांति के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में संतुलन सबसे बड़ी कला है। न अत्यधिक इच्छा रखो, न पूरी तरह इच्छा शून्य हो जाओ, न अत्यधिक भावुक बनो, न पूरी तरह पत्थर दिल हो जाओ। हर चीज का एक मध्य मार्ग होता है और वही मध्य मार्ग सच्ची शांति की ओर ले जाता है। एक रस्सी पर चलने वाला नट अगर बहुत ज्यादा एक तरफ झुक जाए तो गिर जाएगा, बहुत ज्यादा दूसरी तरफ झुके तो भी गिर जाएगा। उसका संतुलन ही उसे रस्सी पर टिकाए रखता है। जीवन की रस्सी पर चलते हुए भी यही संतुलन तुम्हें चाहिए। अगर कृष्ण वाणी के विचार आपके मन को छू रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर सुबह कृतज्ञता के साथ उठता है उसका पूरा दिन एक अलग ही ऊर्जा से भर जाता है। जो कुछ तुम्हारे पास है उसके लिए धन्यवाद देना सीखो, बजाय इसके कि जो नहीं है उसका शोक मनाओ। यह छोटा सा अभ्यास तुम्हारी दृष्टि को बदल देता है। एक भिखारी भी अगर कृतज्ञ हृदय रखे तो वह राजा से ज्यादा सुखी हो सकता है, और एक राजा भी अगर असंतुष्ट हृदय रखे तो वह भिखारी से ज्यादा दुखी हो सकता है। सुख हृदय की अवस्था है, परिस्थिति नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन में भी एक शक्ति होती है जिसे शब्दों से नहीं समझाया जा सकता। जब मन बहुत उलझा हो, जब उम्मीदें और आशंकाएं मन को घेर लें, तब कुछ पल मौन में बिताओ। मौन तुम्हें अपने असली स्वरूप से जोड़ता है। एक झील जब पूरी तरह शांत होती है तभी उसमें तारों का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता है। तुम्हारा मन भी जब मौन की झील बनता है तभी सत्य का प्रतिबिंब उसमें साफ झलकता है। इसलिए हर दिन कुछ पल मौन के लिए निकालो। श्री कृष्ण कहते हैं, यह समझ लो कि तुम्हारा मूल्य किसी की मान्यता से नहीं बल्कि तुम्हारे अपने अस्तित्व से तय होता है। तुम इसलिए मूल्यवान नहीं हो कि दुनिया तुम्हें सराहती है, तुम इसलिए मूल्यवान हो क्योंकि तुम हो। यह सत्य जितनी गहराई से समझोगे उतनी ही कम उम्मीद तुम्हें दूसरों की मान्यता से रहेगी। एक हीरा अंधेरी खान में पड़ा रहे तब भी हीरा ही रहता है। उसका मूल्य किसी की नजर पड़ने से तय नहीं होता, वह उसके भीतर के गुण से तय होता है। तुम्हारा मूल्य भी तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम स्वीकार कर लेते हो कि जीवन में कुछ प्रश्नों के उत्तर कभी नहीं मिलेंगे, कुछ उलझने कभी नहीं सुलझेंगी, तब एक अजीब सी शांति तुम्हें घेर लेती है। हर चीज को समझने की, हर उलझन को सुलझाने की जिद छोड़ दो। कुछ चीजें रहस्य रहने के लिए ही बनी है। एक बच्चा जब आकाश को देखता है तो वह यह नहीं समझने की जिद करता कि तारे कितने दूर हैं, वह बस उनकी सुंदरता में खो जाता है। तुम्हें भी जीवन के रहस्यों के सामने उसी बच्चे जैसा भाव रखना है, समझने की जिद नहीं, बस अनुभव करने का भाव। श्री कृष्ण कहते हैं, याद रखो, यह शरीर नश्वर है, यह संसार परिवर्तनशील है, पर तुम्हारे भीतर जो चेतना है वह शाश्वत है। जब तुम इस शाश्वत सत्य से जुड़ जाते हो तब क्षणभंगुर परिस्थितियां तुम्हें उतना विचलित नहीं करती। एक समुद्र की सतह पर लहरें उठती हैं, गिरती हैं, पर समुद्र की गहराई हमेशा शांत रहती है। तुम्हारा असली स्वरूप भी उस गहराई जैसा है। सतह की लहरें चाहे जितनी उठें, गहराई की शांति कभी भंग नहीं होती। इस गहराई से जुड़ना ही सच्ची शांति का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं,
जो व्यक्ति निरंतर यह सोचता रहता है कि काश ऐसा हुआ होता या काश वैसा ना हुआ होता, वह अपने वर्तमान को अतीत की कल्पनाओं में गंवा देता है। जो हुआ वह हो चुका, उसे बदला नहीं जा सकता। जो स्वीकार्य है वह यह कि उस अनुभव से क्या सीखा जाए। एक कुम्हार अगर एक बर्तन टूट जाए तो यह नहीं सोचता कि काश यह बर्तन ना टूटा होता। वह उस टूटे हुए बर्तन के टुकड़ों से भी कुछ नया गढ़ने की सोचता है या फिर नई मिट्टी उठाकर आगे बढ़ जाता है। जीवन में भी यही दृष्टिकोण अपनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, यह समझ लो कि शांति कोई मंजिल नहीं, यह एक निरंतर अभ्यास है। हर दिन हर पल तुम्हें अपनी उम्मीदों को संतुलित करना है, अपने मन को वर्तमान में लाना है, अपने कर्मों को समर्पण भाव से करना है। यह अभ्यास कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होता, पर हर बार जब तुम इसे दोहराते हो तुम थोड़े और शांत होते जाते हो। जैसे एक नदी हर पल बहती रहती है, कभी रुकती नहीं, वैसे ही शांति की यह यात्रा भी निरंतर चलती रहती है। उम्मीद कम रखो, इस पल में जियो और शांति अपने आप तुम्हारे भीतर उतरने लगेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जब भी तुम किसी परिस्थिति को पूरी तरह नियंत्रित करने की कोशिश करते हो तब तुम असल में प्रकृति के नियम के विरुद्ध जा रहे होते हो, क्योंकि नियंत्रण कभी पूर्ण नहीं हो सकता। जो तुम्हारे हाथ में है उसे करो, जो नहीं है उसे छोड़ दो। यही भेद पहचानना बुद्धिमत्ता है। एक माझी नाव खेते समय पानी की धारा को नियंत्रित नहीं कर सकता, पर वह अपने पतवार को नियंत्रित कर सकता है। वह धारा के साथ तालमेल बिठाकर अपनी नाव को सही दिशा में ले जाता है। तुम्हें भी जीवन में यही सीखना है। जो नियंत्रण में है उस पर ध्यान दो, जो नहीं है उसे स्वीकार करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने मन को यह सिखा देते हो कि हर अनुभव चाहे सुखद हो या दुखद अस्थायी है, तब तुम्हारा मन किसी भी परिस्थिति से अत्यधिक जुड़ना बंद कर देता है। यह जुड़ाव ही दुख का मूल कारण है, ना कि परिस्थिति खुद। एक बच्चा जब बुलबुले बनाता है तो वह जानता है कि हर बुलबुला कुछ पल में फूट जाएगा, फिर भी वह हर बुलबुले को बनाते समय पूरी खुशी से खेलता है, बिना इस डर के कि वह फूट जाएगा। तुम्हें भी जीवन के हर पल को उसी बुलबुले जैसे भाव से जीना है, पूरी तरह उपस्थित रहकर, बिना स्थायित्व की मांग किए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने दुख को दूसरों के सामने बार बार प्रदर्शित करता है, सहानुभूति की तलाश में रहता है, वह असल में अपने दुख को और गहरा कर लेता है, क्योंकि उसका पूरा ध्यान दुख पर ही केंद्रित रहता है। दुख को स्वीकार करो, उसे महसूस करो, पर उसे अपनी पहचान मत बनाओ। एक बादल जब बरस चुकता है तो वह छंट जाता है, वह हमेशा के लिए आकाश में नहीं टिका रहता। तुम्हारे दुख के बादल भी बरसकर छंट जाने के लिए हैं, उन्हें रोक कर मत रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्म निरीक्षण की आदत डालो। दिन के अंत में कुछ पल निकालकर खुद से पूछो कि आज मैंने कैसा व्यवहार किया, कहां मैं शांत रहा, कहां मैं विचलित हुआ। यह आत्म निरीक्षण तुम्हें खुद को बेहतर समझने में मदद करता है, बिना खुद को दोष दिए। एक कारीगर अपने बनाए हर उपकरण की जांच करता है, यह देखने के लिए कि कहां सुधार की जरूरत है, ना कि खुद को कोसने के लिए। तुम्हें भी अपने दिन की जांच इसी भाव से करनी है, सुधार के लिए, आत्म निंदा के लिए नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने आसपास के लोगों की छोटी छोटी अच्छाइयों को देखना सीख जाता है, उसका जीवन कृतज्ञता से भर जाता है। अक्सर हम बड़ी उपलब्धियों में खुशी खोजते हैं, जबकि असली सुख छोटे छोटे पलों में छुपा होता है। एक मुस्कुराहट में, एक सहायक हाथ में, एक सुनने वाले कान में। एक चींटी अपने वजन से कई गुना ज्यादा भार उठा लेती है, न इसलिए कि वह बहुत ताकतवर है, बल्कि इसलिए कि वह हर छोटे कदम पर ध्यान देती है, बड़े लक्ष्य पर नहीं। जीवन में भी छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान दो, वे मिलकर एक बड़ी संतुष्टि बनाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, भय और उम्मीद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जितनी ज्यादा उम्मीद उतना ज्यादा भय कि वह उम्मीद पूरी नहीं होगी। जब तुम उम्मीद को संतुलित करते हो तब भय भी अपने आप कम हो जाता है। एक तैराक जब गहरे पानी में डर के साथ हाथ पैर मारता है तो वह जल्दी थक जाता है और डूबने का खतरा बढ़ जाता है, पर जो तैराक शांत मन से बिना डर के तैरता है, वह पानी के साथ तालमेल बिठाकर आसानी से आगे बढ़ता है। जीवन की धारा में भी शांत मन से तैरना सीखो, डर के साथ नहीं। कृष्ण, जो व्यक्ति निरंतर यह मानता है कि खुशी किसी भविष्य की घटना में है, जब मुझे यह मिलेगा तब मैं खुश रहूंगा, वह हमेशा खुशी को टालता रहता है, क्योंकि जब वह चीज मिल भी जाती है तो मन तुरंत अगली चीज की उम्मीद करने लगता है। यह चक्र कभी नहीं टूटता जब तक तुम यह ना समझ लो
कि खुशी पाने की चीज नहीं, चुनने की चीज है। अभी इसी क्षण एक चिड़िया डाल पर बैठकर यह इंतजार नहीं करती कि पूरा घोंसला बन जाए तब वह गाएगी। वह हर पल गाती है, हर डाल पर, हर मौसम में। तुम्हें भी अपनी खुशी को भविष्य की शर्तों पर मत टिकाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, संबंधों में सबसे बड़ी भूल यह है कि हम सामने वाले को बदलने की कोशिश करते हैं, यह उम्मीद रखते हुए कि वह हमारी पसंद के अनुसार ढल जाएगा। पर हर व्यक्ति अपने स्वभाव के साथ जन्म लेता है और उसे बदलने की जिद केवल दोनों पक्षों को थका देती है। स्वीकृति ही सच्चा प्रेम है, परिवर्तन की मांग नहीं। एक बगीचे में गुलाब और कमल दोनों उगते हैं। माली गुलाब को कमल बनने के लिए मजबूर नहीं करता, वह हर फूल को उसके अपने स्वरूप में खिलने देता है। रिश्तों में भी यही स्वीकृति चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने दुखों की तुलना दूसरों के दुखों से करते हो, यह सोचकर कि मेरा दुख तो कुछ भी नहीं दूसरों के मुकाबले, तब तुम अपने ही अनुभव को नकार रहे होते हो। हर दुख अपनी जगह सच्चा है, उसकी तुलना करने की जरूरत नहीं। अपने दुख को महसूस करने का अधिकार खुद को दो, बिना उसे छोटा या बड़ा आंके। एक घाव चाहे छोटा हो या बड़ा, वह दर्द देता ही है और हर घाव को अपने समय पर भरने का मौका मिलना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी सांस को गहराई से महसूस करना सीख जाता है, वह अपने मन को भी गहराई से समझने लगता है, क्योंकि सांस और मन का गहरा संबंध है। जब मन उम्मीदों और चिंताओं से भरा होता है, तब सांस उथली और तेज हो जाती है। जब मन शांत होता है, तब सांस भी गहरी और धीमी हो जाती है। इस संबंध को समझकर तुम अपनी सांस के माध्यम से अपने मन को भी शांत कर सकते हो। जब भी बेचैनी महसूस हो, कुछ गहरी सांसें लो। यह छोटा सा अभ्यास तुम्हें तुरंत वर्तमान में वापस ले आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, यह समझ लो कि जीवन में हर व्यक्ति अपने अपने पाठ सीखने आया है और तुम्हारा पाठ किसी और के पाठ जैसा नहीं होगा। किसी और की सरलता देखकर अपने संघर्ष को कोसना मत। यह सरलता देखकर, क्योंकि हो सकता है वह व्यक्ति किसी और मोर्चे पर संघर्ष कर रहा हो जो तुम्हें दिखाई ना दे। हर किसी की अपनी परीक्षा है, अपनी यात्रा है। एक विद्यालय में हर विद्यार्थी को अलग अलग विषय की परीक्षा देनी होती है। कोई गणित में कठिन परीक्षा देता है, कोई भाषा में। अपनी परीक्षा को स्वीकार करो, दूसरे की परीक्षा से तुलना मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति निरंतर परफेक्शन की तलाश में रहता है, वह कभी संतुष्ट नहीं हो पाता, क्योंकि परफेक्शन एक भ्रम है, यह कहीं अस्तित्व में नहीं। बेहतर की तलाश करो, परफेक्ट की नहीं। यह छोटा सा बदलाव तुम्हारे मन को बहुत हल्का कर देगा। एक कलाकार अपनी हर कृति में सुधार की गुंजाइश देखता रहता है, फिर भी वह हर कृति को उसके पूरा होने पर स्वीकार करता है, बिना यह जिद किए कि वह पूर्ण हो। तुम्हें भी अपने प्रयासों को स्वीकार करना सीखना है, भले ही वे परफेक्ट ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारे मन में यह भाव आ जाए कि मुझे सब कुछ पता है, तब समझ लो कि सीखने का द्वार बंद होने लगा है। विनम्रता के साथ जीना सीखो, यह मानते हुए कि जीवन हर दिन एक नया पाठ लेकर आता है। जो व्यक्ति सीखने के लिए हमेशा खुला रहता है, वह जीवन की हर परिस्थिति से कुछ ना कुछ ग्रहण कर लेता है। एक खाली प्याला ही नया पानी भर सकता है, भरा हुआ प्याला और पानी नहीं ले सकता। अपने मन को भी उस खाली प्याले जैसा रखो, नई सीख के लिए हमेशा जगह बनाकर। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर की शांति को बनाए रखने के लिए बाहरी परिस्थितियों को दोष देना बंद कर देता है, वह अपनी शक्ति को वापस अपने हाथों में ले लेता है। जब तक तुम कहते रहोगे कि मैं इसलिए दुखी हूं क्योंकि परिस्थिति ऐसी है, तब तक तुम खुद को असहाय बनाए रखोगे। पर जब तुम कहते हो कि मैं अपनी प्रतिक्रिया खुद चुन सकता हूं, तब तुम अपनी शक्ति वापस पा लेते हो। एक ही बारिश में एक व्यक्ति भीगकर परेशान होता है, दूसरा उसी बारिश में भीगकर आनंदित होता है। बारिश वही है, प्रतिक्रिया अलग है, और यह चुनाव तुम्हारे हाथ में है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय के साथ हर घाव भरता है, बस उसे भरने का समय दो। जल्दबाजी में भरा हुआ घाव फिर से खुल सकता है, पर धैर्य से भरा हुआ घाव मजबूत निशान छोड़ता है, जो तुम्हें आगे की राह में सिखाता है। दुख को जल्दी भूलने की कोशिश मत करो, उसे अपने समय पर प्राकृतिक रूप से भरने दो। एक पेड़ की टूटी हुई डाल पर नई कोंपल आने में समय लगता है। पेड़ उस डाल को जबरदस्ती ठीक नहीं करता, वह प्रकृति की गति के साथ चलता है। तुम्हें भी अपने घावों के साथ यही धैर्य रखना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी असफलताओं से सीखने के बजाय उनसे शर्मिंदा होकर छुपता रहता है, वह बार बार वही गलतियां दोहराता है। असफलता कोई अंत नहीं,
यह एक शिक्षक है जो तुम्हें बताता है कि किस दिशा में सुधार की जरूरत है। इसे गले लगाओ, इससे भागो मत। एक धावक जब दौड़ में गिर जाता है तो अनुभवी धावक उस गिरने से यह सीखता है कि उसकी तकनीक में कहां चूक हुई और अगली दौड़ में वह सुधार के साथ दौड़ता है। असफलता को भी इसी नजर से देखो, सीखने के अवसर की तरह। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम किसी के प्रति गहरा आभार महसूस करते हो तो उसे व्यक्त करना मत भूलो, क्योंकि व्यक्त की गई कृतज्ञता दोनों पक्षों के हृदय को समृद्ध करती है। अक्सर हम सोचते हैं कि वे जानते हैं कि मैं कृतज्ञ हूं, पर शब्दों में व्यक्त की गई कृतज्ञता का अपना ही महत्व है। एक फूल अपनी सुगंध को केवल अपने भीतर नहीं रखता, वह उसे हवा में फैलाता है, तभी दूसरों तक वह सुगंध पहुंचती है। अपनी कृतज्ञता को भी शब्दों में फैलाना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन के हर अध्याय को उसकी संपूर्णता में स्वीकार करता है, कठिन अध्यायों को भी, वही व्यक्ति अपनी पूरी कहानी का सम्मान कर पाता है। अपने अतीत के किसी हिस्से को मिटाने की कोशिश मत करो, क्योंकि हर अध्याय ने तुम्हें आज का रूप देने में योगदान दिया है। एक किताब में अगर केवल सुखद अध्याय हों तो वह किताब अधूरी और सतही लगेगी। गहराई तो कठिन अध्यायों से ही आती है। अपनी जीवन कहानी को भी इसी नजर से देखो, हर अध्याय का अपना महत्व है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन में मिली हर छोटी सुविधा को हल्के में लेना बंद कर देता है, उसका हृदय स्वाभाविक रूप से संतोष से भर जाता है। एक साफ पानी का गिलास, एक छत जो बारिश से बचाए, एक साथी जो सुने, ये सब छोटी लगने वाली चीजें असल में बड़ी नेमतें हैं। जब तुम इन्हें देखना सीख जाते हो, तब तुम्हारी उम्मीदों की सूची छोटी होने लगती है और तुम्हारा कृतज्ञता का दायरा बड़ा होने लगता है। एक प्यासा यात्री रेगिस्तान पार करने के बाद जब पानी की एक बूंद भी पाता है तो उसे वह अमृत जैसी लगती है, जबकि वही पानी शहर में रहने वाले को साधारण लगता है। दृष्टिकोण ही सब कुछ बदल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर और मन का गहरा संबंध है। जब शरीर को विश्राम मिलता है तो मन भी शांत होने लगता है। अपने शरीर की देखभाल करना भी आध्यात्मिक साधना का हिस्सा है, इसे अलग मत समझो। पर्याप्त नींद, संतुलित आहार और थोड़ी शारीरिक गतिविधि, ये सब मन की शांति की नींव रखते हैं। एक दीपक में तेल कम हो तो लौ भी मध्यम पड़ जाती है, चाहे बाती कितनी भी अच्छी हो। अपने शरीर रूपी दीपक में भी पर्याप्त तेल भरते रहो, तभी मन की लौ तेज जलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने आसपास सकारात्मक और शांत लोगों की संगति चुनता है, उसका मन भी धीरे धीरे वैसा ही ढलने लगता है, क्योंकि संगति का प्रभाव गहरा होता है। जिन लोगों की बातें तुम्हें बेचैन करती हैं, जिनकी नकारात्मकता तुम्हें भारी बना देती है, उनसे धीरे धीरे दूरी बनाना सीखो, बिना कटुता के। एक नदी जब स्वच्छ जल के स्रोत से मिलती है तो वह स्वच्छ रहती है, पर जब वह गंदे नाले से मिल जाए तो उसका जल भी मैला हो जाता है। अपने मन की नदी को भी स्वच्छ स्रोतों के साथ जोड़े रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हास्य का अपना महत्व है। खुद पर हंसना सीखो। अपनी गलतियों को इतनी गंभीरता से मत लो कि वे तुम्हें तोड़ दें। जो व्यक्ति खुद पर हल्के से हंस सकता है, वह जीवन की कठिनाइयों को भी हल्के मन से पार कर लेता है। एक बच्चा जब गिरता है तो वह कुछ पल रोता है, फिर उठकर फिर से खेलने लगता है, बिना अपने गिरने को याद रखे। बड़े होकर हम यह सरलता भूल जाते हैं, इसे फिर से सीखने की जरूरत। अगर आप भगवान श्री कृष्ण की ऐसी ही प्रेरणादायक वाणी और जीवन बदल देने वाले विचार सुनना चाहते हैं तो कृष्णा ध्रुव 3.0 यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो बनाने के लिए उत्साहित करता है।